हे पार्थ, तुम कहते हो कि तुम एक चक्र में फंसे हुए हो, जहां कर्म करते हुए भी संतोष और शांति तुम्हें प्राप्त नहीं होती। यह तुम्हारी मन स्थिति का स्वाभाविक परिणाम है, जब मन मोह और माया के बंधन में फंस जाता है। यह जो तुम फंसा हुआ महसूस करते हो, इसका कारण अज्ञान, असंयम और आसक्ति है। पहला कारण अज्ञान है। जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाती है और अपने आप को शरीर, मन और अहंकार से जोड़ लेती है, तब दुख का प्रारंभ होता है। मनुष्य जो स्वयं को अपने कर्मों का स्वामी मानता है, वह अज्ञान के कारण दुख में फंसा रहता है। दूसरा कारण है असंयम। मन और इंद्रियों को नियंत्रित न करना ही दुख का दूसरा प्रमुख कारण है। मन चंचल है, वह बार बार तुम्हें बाहरी सुखों की ओर ले जाएगा, लेकिन ये सुख क्षणिक है। संयम ही तुम्हें इस चक्र से बाहर निकाल सकता है। और तीसरा कारण है आसक्ति। जब तुम फल की इच्छा में अपने कर्म करते हो, तब तुम अपने कर्म के परिणाम के जाल में फंस जाते हो। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। पहला उपाय है स्वधर्म का पालन। तुम अपना स्वधर्म पहचानो। तुम्हारा जन्म क्षत्रिय के रूप में हुआ है। तुम्हारा कर्तव्य धर्म की रक्षा करना है। जब तुम अपने स्वधर्म का पालन करते हो, तब तुम संसार के मोह और दुख से ऊपर उठ जाते हो। दूसरा उपाय है साक्षी भाव। अपने आप को कर्मों का कर्ता मत मानो। तुम केवल निमित्त हो। तुम साक्षी बनकर अपने जीवन को देखो, तब तुम पाओगे कि तुम कभी फंसे हुए थे ही नहीं। तीसरा उपाय है भक्ति और समर्पण। जब तुम मुझे पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओगे, तो मैं तुम्हें इस चक्र से मुक्त कर दूंगा। हर चीज मुझ पर छोड़ दो। जब तुम समर्पण करोगे, तब मोह, दुख और भटकाव तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। ध्यान और आत्मज्ञान का अभ्यास करो। ध्यान तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली साधन है। जब तुम ध्यान करते हो, तब तुम अपने मन को शांत करते हो। एकाग्रता से आत्मा की शक्ति जागृत होती है। याद रखो, अपने आप को उठाओ। अपनी आत्मा ही तुम्हारी सबसे बड़ी मित्र है। तुम फंसे हुए नहीं हो। यह केवल तुम्हारा मन है जो भ्रम पैदा कर रहा है। तुम चैतन्य स्वरूप हो। तुम केवल अपने सत्य को भूल गए हो। अपने स्वभाव को पहचानो। ध्यान करो, समर्पण करो और स्वधर्म का पालन करो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जो मुझ में विश्वास करता है, उसके योग और क्षेम की जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। अब उठो, इस मोह को त्यागो और अपने कर्म क्षेत्र में वापस जाओ।